सबसे पहले लेंगे कि बाबा कहते हैं अर्जी नहीं डालो, राजी रहो, है ना। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय राजी रहो, है ना। दुनिया में भगवान के साथ अर्जी का संबंध है ना। मंदिर जाओ तो लिस्ट ले जाओ, ये कर दो भगवान, है ना, अर्जी डालो। इंग्लिश में कहते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, माना आप अपनी अर्जी देंगे तो वो उस हिसाब से सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। तो ऐसे हर भाषा में, हर धर्म में भगवान से जो है अर्जी का संबंध है कि ये मांगो, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये परिवर्तन कर दो। अब हम अर्जी क्यों लगाते हैं भगवान से भक्ति में? बहुत शक्तिशाली है तो हमें सब कुछ दे देगा। हाँ, तो फेथ, राइट। हम अर्जी डालते हैं क्योंकि हमें फेथ है, हमें निश्चय है कि वो सब कुछ दे सकता है और वो मेरा कल्याण चाहता है, राइट। लेकिन अगर मुझे शिव बाबा पे निश्चय है तो फिर वो जो दे रहा है उस पे निश्चय क्यों नहीं है ना। वो मेरा है, वो मेरा कल्याण चाहता है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा मुझे क्या दो। वो जो मुझे दे रहा है वो मेरे लिए बेस्ट है, ये फेथ क्यों नहीं है मेरे अंदर? हम जिसके सामने अर्जी लगाते हैं वो अर्जी देने वाला सबसे ऊंचा है, सर्वशक्तिवान है, वो मेरा पिता है, कल्याणकारी है, तो उस पर मुझे फेथ है कि हम जो मांगेंगे वो दे देगा। तो मेरा फेथ का ये स्वरूप क्यों नहीं है कि वो जो मुझे दे रहा है वो मेरे लिए बेस्ट ऑलरेडी है? समझ आया? अगर फेथ है, निश्चय है, तो निश्चय का तो स्वरूप ये होना चाहिए ना कि वो जो दे रहा है वो बेस्ट ही दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है उसमें ज़्यादा अक्ल है, मुझ में ज़्यादा अक्ल है। तो मुझे बताना पड़ेगा क्या कि आप मुझे ये दो? हाँ, बाबा को नहीं पता। बच्चा, माता पिता को बच्चा बताता है क्या मुझे ये खिलाओ, मुझे ये दो? नहीं ना। माता पिता तो जानते हैं ना कि बच्चे को क्या चाहिए। बच्चे को मांगना पड़े तो वो माता पिता कहाँ रहे? तो बाबा कहते हैं मुझे तुम बताओगे थोड़ी कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये देना पड़ेगा या तुम्हारे लिए ये ठीक है। वो तो ऑलरेडी, बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे जब मुझे बताते हैं कि मेरे लिए ये करो, ये जैसे एक इंसल्ट है। हाँ, किसको बता रहे हैं? वो नहीं जानता मेरे लिए क्या करना है। हमें बताने पड़ेगी मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, मेरा दुख क्या है। वो माता पिता ही क्या जो बच्चे का दुख वर्णन करके समझे। अगर मुझे मुख से बताना पड़ा तो मेरा क्या ही संबंध है? अगर कोई मेरे बिना बताए जान नहीं पा रहा तो क्या ही संबंध है मेरा उससे? तो शिव बाबा हमें कहते तुम्हें अर्जी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो मैं दे रहा हूं वो मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि जो बाबा हमें दे सकता है उसमें एक लॉ है जो काम करता है, वो है कर्म की गति। हमारे कर्मों अनुसार जो भी हमें बेस्ट मिल सकता है वो हमें ऑलरेडी मिल रहा है। इसीलिए बाबा कहते तुम मेरे सामने गुहार लगाओगे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ। लेकिन जो लिमिटेशन है ना, जिस वजह से हमें सब कुछ नहीं मिल रहा, वो है हमारे कर्मों की लिमिटेशन।
इसीलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं तुम अपने कर्मों पे अटेंशन दो, जो मैं तुम्हें कर्म सिखलाता हूँ वो करो, तो तुम्हें अर्जी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर तुम राजी नहीं रहते वो भी एक विकर्म बनता है ना। अगर हम किसी भी चीज में राजी नहीं है, दुखी हैं, तो वो भी विकर्म का स्वरूप बन जाता है। दुख देने से दुख अट्रैक्ट करते, दुखी रहने से दुख अट्रैक्ट करते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तुम अर्जी मत डालो तुम राजी रहो, और जो मैं तुम्हें कर्म कर कहता हूँ वो करो, क्योंकि जितना राजी रहेंगे उतना श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत भी रहेगी, है ना। जब हम रेजिस्टेंस में रहते हैं कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो जब हम राजी नहीं है, असंतुष्ट हैं, तब हमारे श्रेष्ठ कर्मों में भी विघ्न पड़ते हैं। हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। जो सारे दिन अर्जी डालता रहे वो सुबह अमृत वेला संतुष्टता में बैठ योग लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अर्जी मत डालो, राजी रहो। ये समझो कि शिव बाबा मेरे लिए जो बेस्ट है वो कर रहा है, वर्तमान मेरी कर्म की गति अनुसार यही बेस्ट है। और बाबा क्यों आया है? बाबा तो आया ही है ना मुझे इससे भी अच्छा देने लेकिन उसकी जो विधि है वो मुझे अपनानी पड़ेगी, है ना। बार बार अर्जी डालने से कुछ नहीं होगा, है ना। दुनिया में मनुष्य क्या है, समझता है कि किसी के पास 50 बार जाएंगे, फोर्स करेंगे तो कोई चीज़ हो जाएगी। तो शिव बाबा कहते हैं उसकी मेरा और तुम्हारा संबंध ऐसा नहीं है कि तुम्हें मुझे 50 बार कहना पड़ेगा या फोर्स करना पड़ेगा। मैं तो दाता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं क्यों नहीं दूंगा तुम्हें, है ना। लेकिन बाबा कहते मैं भी कर्मों की गति में बंधायमान हूँ, है ना। तो इसीलिए अर्जी मत डालो, राजी रहो। समझो कि मेरे पास जो है वो अभी की कर्म की गति के अनुसार बेस्ट है, और मुझे जो बाबा सिखा रहे हैं वो मैं करूँगा तो मुझे सर्वश्रेष्ठ भी मिलेगा। इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो फेथ ऐसे रखा जाता है। फेथ ये नहीं रखा जाता कि मैं जो चाहूँगा आप करेंगे, है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा, है ना, कोई छोटी बहन थी, तो उसने मुझे कहा मुझे पूरा फेथ है कि मैं जो भी चाहती हूँ वो आप मुझे करके देंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप ये फेथ रखो कि जो हम करके देंगे वो सबसे अच्छा होगा ये फेथ नहीं रखो, है ना, क्योंकि आपको अपनी अभी इतनी समझ नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो हम आपको करके दे दें तो आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। ये फेथ रखो कि अगर बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं तो हम जो आपको करके देंगे वो बेस्ट होगा। ये फेथ होता है। तो फेथ को ठीक से हमें समझना होता है। हम फेथ को बहुत उल्टा समझते हैं, है ना। फिर इसी से जुड़ी बाबा जो बात कहते हैं कि बच्चों को श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म, है ना, इसी से भाग्य बनता है। बाबा कहते हैं तुम चाहे गृहस्थ व्यवहार में ट्रस्टी होकर रहो, चाहे सेंटर पर सेवाधारी होकर रहो, कैसे भी रहो, लेकिन भाग्य किससे बनेगा? श्रेष्ठ संकल्प से और श्रेष्ठ कर्म से। क्या होता है श्रेष्ठ संकल्प? संकल्प कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, कम से कम 4 प्रकार के। कई लोग बहुत सारे टाइप के और क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन कम से कम 4 प्रकार के संकल्प होते हैं। पहला विकारी संकल्प, नेगेटिव संकल्प, है ना। दूसरा व्यर्थ संकल्प, तीसरा पॉजिटिव संकल्प, और चौथा श्रेष्ठ संकल्प, है ना। चारों का एक एक एग्जाम्पल कौन देंगे? पॉजिटिव तो शुभ भावना, नहीं, चारों का एक ही संकल्प के चारों फॉर्म कौन बताएंगे? बता। कोई कर्म विकारों के मुझे व्याख्या नहीं चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए। एक ही संकल्प, एक संकल्प
का चारों फॉर्म बताओ। ये उसका ये स्वरूप, ये संकल्प का ये स्वरूप विकारी है, नेगेटिव है, ये व्यर्थ है, ये सकारात्मक है और ये श्रेष्ठ है। एक ही संकल्प चारों उसमें। हाँ, शरीर को लेकर संकल्प लो। शरीर को लेकर नेगेटिव संकल्प क्या है, व्यर्थ क्या है? विकारी संकल्प है, किसी शरीर को देखना विकारी संकल्प। संकल्प बताओ ना। ये संकल्प नहीं पता कैसे संकल्प आते? सारे दिन संकल्प आ रहे हैं ना। विकारी में पति तत्व हूँ। हाँ, श्रेष्ठ संकल्प में विकारी के बाद व्यर्थ क्या है? मैं कभी विशेष नहीं बन सकता। हाँ, मैं नहीं बन सकता, राइट। फिर मतलब पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव। मैं भगवान का बच्चा हूँ। हाँ मैं हाँ कुछ भी कर सकता हाँ। और श्रेष्ठ? हूँ। मैं सबको परिवर्तन, बाप का बच्चा हाँ, इसलिए सबको परिवर्तन हाँ। कर सकता हूँ। इसका कल्याण सोमान में रहता है। हाँ, वेरी नाइस, है ना। तो समझ आए? तो एक ही संकल्प की वेरियस क्वालिटीज होती है। जैसे शरीर है ना, शरीर को लेकर आपने संकल्प, मेरा शरीर बीमार है ना, तो वो हो गया नेगेटिव संकल्प। फिर शरीर को लेकर अगर सोचा पता नहीं इसका तो कुछ भरोसा नहीं है ना, तो वो हो गया व्यर्थ संकल्प। फिर पॉजिटिव संकल्प, मेरा शरीर बहुत हेल्दी है, ये पॉजिटिव संकल्प। चौथा संकल्प, मेरा शरीर संगम युग का शरीर है जिससे विश्व कल्याण होता है ना, ये ईश्वरीय शक्ति से चलने वाला, विश्व कल्याण करने वाला शरीर, ये संगम युगी शरीर है। ये होता है श्रेष्ठ संकल्प, है ना। अब आप देखो कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। नेगेटिव संकल्प जो है वो जो चीज़ है उससे भी उसको बुरे स्वरूप में सोचना, है ना, जैसा है उससे भी बुरा संकल्प। व्यर्थ संकल्प होता है पता नहीं, है ना, क्या होगा, कैसे होगा, इनडेफिनेट, ठीक है। उसमें एनर्जी वेस्ट हुई, थॉट से ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकला ना नेगेटिव निकला। फिर पॉजिटिव संकल्प होता है जो चीज़ है वो अच्छी है, उसको ऐसे देखना। लेकिन श्रेष्ठ संकल्प होता है क्रिएटिव संकल्प, जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं वैसा उसके प्रति संकल्प लेना, है ना, तो उसके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में, उसके हाईएस्ट फॉर्म में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अपने संस्कार, किसी भी चीज़ के प्रति जो आप संकल्प ले रहे हैं वो उसके बेस्ट वर्जन के प्रति है। तो संकल्प से सृष्टि कब बनती है? जब हमारे संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, है ना। आप बहुत अच्छे हो, ये सकारात्मक संकल्प है। लेकिन आप ईश्वरीय संतान हो, आप में विश्व कल्याण करने की शक्ति है, ये श्रेष्ठ संकल्प है। क्योंकि अभी मान लीजिए वो वर्तमान आपकी स्टेज नहीं भी है, लेकिन संकल्प एक बीज की तरह होता है। जब एक बीज धरा पर पड़ता है तो वो फल या वो वृक्ष प्रस्फुटित होता है जो अभी नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संकल्प से सृष्टि बनती है। जो अभी है भी नहीं ना, उसकी क्रिएशन आप एक संकल्प से कर सकते हैं ना। तो बाबा हमें आकर क्या देते हैं? श्रेष्ठ संकल्प ही तो देते हैं। आप विचार करना, हमारे सारे दिन में किस क्वालिटी के संकल्प चलते हैं। हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को चेक करें, और क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी रिलेटेड है। क्योंकि जितने संकल्प ऊपर की तरफ जाते हैं ना, व्यर्थ, नेगेटिव से व्यर्थ से पॉजिटिव से एलिवेटेड या श्रेष्ठ, तो उतनी उसकी जो गति है वो धीमी होती जाती है और संकल्पों की क्वांटिटी कम होती जाती है। क्योंकि जितना नेगेटिव होता है उतना फास्ट और ज़्यादा थॉट्स होते हैं। तो इसीलिए श्रेष्ठ संकल्पधारी हमेशा शांत रहेंगे,
हमेशा शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, क्योंकि टू मेनी संकल्प नहीं है तो थॉट पावर भी वेस्ट नहीं होती। समझे? तो बाबा हमें कहते हैं तुम श्रेष्ठ संकल्प रचो। कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्कार, अपना शरीर हो, संस्कार हो, संबंध हो, जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो उसके बेस्ट वर्जन में उसके लिए थॉट क्रिएट करो। और दूसरा श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म क्या होता है? क्या होता है श्रेष्ठ कर्म? हाँ, कल्याणकारी। कौन सा कल्याण? रूहानी कल्याणकारी। और रूहानी कल्याण कैसे होता है? पवित्रता के आधार से। कोई भी अगर पवित्र ना बने तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म होता है स्वयं को पावन बनाना, अन्य को पावन बनाना। पवित्र बनना, पवित्र बनाने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं, जब हम योग भी करते हैं तो उसका ध्येय क्या है? कि मेरे विकर्म विनाश हो, मैं पवित्र बनूं। हम मुरली सुनते हैं, हम पवित्र बनना चाहते हैं, हमारे अंदर पवित्रता के ज्ञान का बल भरता है। हम जो चॉइसेस लेते हैं लाइफ में, है ना, खान पान, जीवन, उठना चलना, खाना पीना, सोना, वो सारा पवित्रता की तरफ हो तो श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। हम किसी को पवित्र जीवन चुनने के लिए, पवित्र बनाने के लिए जब प्रेरणा देते हैं, जब कोई ज्ञान सुनाते हैं या हम संबंध संपर्क से भी उनको अपने जीवन से प्रेरणा देते हैं, वो सब पवित्र कर्म में जाते हैं। पवित्र कर्म सिर्फ पवित्र, ये श्रेष्ठ कर्म सिर्फ पवित्र बनना, पवित्र बनाना होता है। क्योंकि अदरवाइज आप जो भी कर्म करते हैं, मान लो किसी को आपने सुख भी दे दिया, वो अल्पकाल का सुख होगा, है ना। आज विचार करो, जैसे कोई आते हैं, है ना, दुनिया में ऐसे कहते हैं ना कि कोई अपना दिल खोल के आपके सामने अपनी प्रॉब्लम्स रख रहा है कुछ, तो उसको कंपैशनेटली सुनो। आपने सुन लिया, आपको पता है उसके अंदर जितना कचरा है ना, आपके सुनने की ताकत नहीं है। कितने दिन सुनेंगे बैठ? वो तो रोज ले आएगा बोरी भर के, रोज ऐसे, है ना, उस कचरे को वो ढेलेगा, तो आप कितना सुनेंगे? तो वो कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है किसी की व्यर्थ बातें सुनते रहना। हाँ, थोड़ा सा सुनना पड़ता है समझने के लिए कि आत्मा की स्थिति क्या है, वो भी साक्षी होकर, है ना। बाकी वो कोई सुनने से उसकी हीलिंग नहीं होगी, इलाज नहीं होगा। बाबा कहते हैं उसको जब आप पवित्र बनने की प्रेरणा देंगे, है ना, अपने जीवन में, कर्मों में, छोटी सी बात भी, भोजन भी शुद्ध करेगा ना, उसका कल्याण होगा। खान पान शुद्ध करेगा, सुबह उठना शुरू करेगा, मुरली सुनेंगे, योग करेंगे, तो उनका कल्याण होगा। तो श्रेष्ठ कर्म होते पावन बनना, पावन बनाना। इसको ठीक से समझना है ना, क्योंकि देखो बाबा हमें जो शब्द कहते हैं ना मुरलियों में, एक तो अव्यक्त मुरलियाँ जो हैं, अव्यक्त मुरलियाँ मासी का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि अव्यक्त मुरलियाँ कब चली? जब 33 वर्ष साकार मुरलियाँ चल चुकी है। आप समझ रहे हो बाबा का अव्यक्त पाठ कब शुरू हुआ? जब 33 इयर्स तक साकार में ब्रह्मा बाप के तन से शिव बाबा साकार में मुरली चला चुके हैं। तो शिव बाबा अव्यक्त मुरलियों में बहुत इशारे में बात कर रहे हैं। स्लोगन, वरदान, अव्यक्त इशारे सब अव्यक्त मुरलियों से आते हैं। तो एक एक शब्द को अगर हम समझेंगे नहीं तो सिर्फ एक शब्द बन के रह जाएगा। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, साकार मुरली में तो बाबा बहुत स्पष्ट कहते हैं, ये करो, ऐसे पहनो, ऐसे खाओ, ऐसे चलो। साकार मुरलियाँ बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड होती, लेकिन अव्यक्त मुरलियों में एक एक शब्द की आपको व्याख्या चाहिए, है ना। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं भाग्य कैसे बनता है? श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म से। रोज विचार सागर मंथन करो। ये जो बाबा शब्द कह रहे हैं इसका अर्थ क्या है, तब तो बुद्धि में आएगा ना कि बाबा एक्चुअली किस संकल्प, किस कर्म की बात कर रहे हैं। उससे भाग्य बनता है।
है ना। तो आप विचार करो, क्या मैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अपने संकल्पों को श्रेष्ठ, कर्मों को श्रेष्ठ बना रहा हूं, पावन बना रहा हूं, है ना। या मैं सारे दिन जो संकल्प है उनकी क्वालिटी को चेक करो, है ना। कई तो समझते सब अच्छा हो जाएगा श्रेष्ठ संकल्प है, नहीं वो तो, है ना, वो तो पॉजिटिव संकल्प भी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव संकल्प भी ये हुआ कि सब अच्छा है, समझे। तो श्रेष्ठ संकल्प को नहीं समझेंगे तो कई बार हम सोचते रहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे संकल्प रच रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर हमें समझना है कि वेदर मेरा भाग्य बन रहा है या नहीं बन रहा। और बाबा कहते तुम कहीं भी रहो, भाग्य बनाने की विधि यही है। चाहे तुम सेंटर पर रहो, सारे दिन तुम सेंटर के वायुमंडल में हो, पर तुम्हारे संकल्पों की क्वालिटी ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, तो फिर कुछ नहीं बनेंगे, है ना। तो ये भी प्यारे बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, है ना। तो अभी स्वराज्य अधिकारी क्या होता है, आपको अगर मैं कहूँ कि एक स्वराज्य अधिकारी आत्मा की क्या छवि है, वो क्या करेगी, उसकी निशानी क्या होगी। स्वराज्य अधिकारी आत्मा कर्मों में कैसे दिखाई देगी, अमृत वेले से लेकर सारे श्रीमत का पालन करना। अभी हमें समझना है स्वराज्य अधिकार के लिए दो चीजें चाहिए, नॉलेज और पावर। हमारा हर कर्म नॉलेजफुल हो, है ना, हमारा हर कर्म नॉलेजफुल हो और हमारा हर कर्म पावरफुल हो। तो बाबा कहते हैं बाबा हमें आकर स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, है ना। नॉलेज से हमें पता चलता है कि मैं आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, है ना। जब हम नॉलेज नहीं लिए थे, मुझे पता था क्या कि मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनती हूँ, आँखों के द्वारा देखती हूँ, मुझे तो नहीं पता था ना। मैं तो समझती थी आँख देखती है, कान सुनते ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे पास चॉइस है, तुम थॉट क्रिएट करते हो, तुम थॉट क्रिएट करते हो तब आंखें देखती है। तुम आँख को कहते हो यहाँ देखो तो देखती है, तुम कान को कहते हो यहाँ फोकस करो तो वो ध्यान देते हैं। सब कुछ ध्यान से होता है। ये नॉलेज से हमें पता चला कि मेरे पास चॉइस है। और फिर भले ही मुझे पता चला कि मैं आत्मा मालिक हूँ, लेकिन फिर भी मालिकपन की सीट पर बैठने के लिए मुझे योग बल चाहिए, शक्ति चाहिए, है ना। वरना क्या है, योग बल नहीं है। अब योग बल माना जैसे बाबा को हम समझते हैं कि बाबा बिना शरीर के भी सब कुछ कर रहा है ना। बाबा को अपना शरीर भी नहीं है, लेकिन बाबा तन लोन पर लेकर भी विश्व परिवर्तन कर पा रहा है। तो मैं आत्मा जो चाहूं इन कर्मेंद्रियों से करा सकती हूँ। मैं स्वयं भी अपना राज्य अधिकार ले सकती हूँ और अन्य आत्माओं का भी कल्याण कर सकती हूँ। मेरे थॉट की पावर, मेरी दृष्टि की पावर, बाबा हमें एक मालिक आत्मा, एक पावरफुल आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों से क्या कर सकती है वो समझाते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम्हारा एक थॉट सृष्टि बदल सकता है, तुम्हारी एक दृष्टि से किसी के भाग्य द्वार खुल जाते हैं, है ना। तुम अगर कंपैशनेटली किसी की बात सुनो तो वो तुम्हें सुनने लगेगा तुम किसी की बात सुनते हो तो वो तुम्हें सुनने लगता है, वो बाप को जानने लगता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो कान है, या हम जब बाबा की वाणी सुनते हैं तो ये कान ही हमारे भाग्य द्वार खोलने का रास्ता बन जाते हैं। तो बाबा हमें बताते हैं ये हाथ जो है ये ब्रह्मा भोजन बना सकते हैं, किसी को बाबा के
है ना, वाइब्रेशन का भोजन खिलाकर आप उनकी तकदीर खोल सकते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि एक स्वराज अधिकारी आत्मा जब नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति में रहकर अपने मन बुद्धि को कंट्रोल करती है, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर रूलिंग कंट्रोलिंग पावर रखती है, तो वो आत्मा कितना कार्य कर सकती है, वो विश्व राज्य अधिकारी बन सकते। समझ आया? तो बाबा हमें कहते हैं क्या हम स्वराज अधिकारी हैं, चेक करो। क्योंकि जैसा दर्पण है, बाबा कहते हैं ये दर्पण है स्वराज अधिकारी स्थिति, जैसे हम आज स्वराज अधिकारी हैं वैसे कल हम विश्वराज अधिकारी होंगे, है ना। आपको सतयुग में क्या पद मिलेगा वो कैसे पता चलेगा? आज जितना स्वराज अधिकारी हो, मन बुद्धि और कर्मेंद्रियों से विश्व कल्याण करेंगे उतना विश्व की राजा ही मिलेगी। इतना सिंपल है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते, एक तो दर्पण में चेहरा देखो कि सारे दिन आँखों से क्या कर रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, मुख से कैसे बोल रहे हैं, है ना, संकल्प कैसे रच रहे हैं, क्या हमारी बुद्धि कहाँ भटक रही है, हम हाथों से कैसे कर्म कर रहे हैं, हमारे पाँव कहाँ जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें चेक करो, क्योंकि इसी कर्मों के आधार से हम कल विश्व का मालिक बनेंगे या नहीं वो डिसाइड हो। फिर बाबा कहते दर्पण स्पष्ट भी होना चाहिए, है ना। दर्पण स्पष्ट कैसे होता है? दर्पण धुंधला कैसे होता है? हाँ? जब देह अभिमान होता है ना, जब देह अभिमान आता है ना तो दर्पण धुंधला हो जाता है ना। आत्मा सोचती है ना, मैं तो बहुत कर रहा हूँ, मैं तो बहुत कर रहा हूँ, है ना, कर कुछ भी नहीं रहा, लेकिन उसको लगता है ना मेरे जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से मैं बहुत कर रहा हूँ, है ना। मैं तो गृहस्थ में हूँ, गृहस्थ में रहते मैं बहुत कर रहा हूँ, मेरा तो शरीर बूढ़ा है उस हिसाब से मैं बहुत कर रहा हूँ, है ना। मेरे शरीर में बीमारी उस हिसाब से मैं बहुत कर रहा हूँ, है ना। लेकिन जब रिजल्ट निकलेगी तो इस हिसाब से थोड़ी निकलेगी कि ये सारे बीमार शरीर वाले इनको अलग करो, इनकी रिजल्ट अलग निकालो, है ना, या ग्रेस मार्क्स उस हिसाब से थोड़ी मिलेगी। तो बाबा कहते दर्पण स्पष्ट रखो कि जो करेगा जितना करेगा उतना ही पाएगा। देह अभिमान के आधार से ऐसे नहीं सोचो मैं तो बहुत कर रहा हूँ, मेरा कॉन्टेक्स्ट ऐसा है, मैं इतना ही कर सकता, है ना। क्योंकि क्या होता कि जब ऐसा सोचते तो कर भी कुछ नहीं रहे, और देह अभिमान के कारण और भी जैसे जो कर सकते वो शक्ति भी खत्म कर देते। समझे? तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं दर्पण को रोज साफ करो। जब हम आत्म अभिमानी होकर देखते हैं कि मुझे जो बनना है वैसा मैं कर रहा हूँ, जितना करना चाहिए उतना कर रहा हूँ, या मेरे अंदर ऐसा चलता है कि मैं अपने सर्कमस्टेंस के हिसाब से बहुत कर रहा हूँ। मुझे एक बार किसी ने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे हो तो आपकी बात और है, हमारी बात और है। मैंने बोला पर हम एक ही रेस में हैं ना, आपको भी तो विश्व का मालिक बनना है, मुझे भी विश्व का मालिक बनना है। तो आप क्यों सोचते हो मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप नहीं हो। मैं सोचूंगी तो मेरी अवनति होगी, और आप अगर ये सोचेंगे तो ये आपकी लिमिटेशन बन जाएगी। तो आप ये सोचो ना कि जिस रेस में मैं हूँ मैं उसके हिसाब से सब कुछ करूँ, मैं अपनी लिमिटेशन को ना गिनूँ, है ना। और बाबा कौन सी दुनियावी पढ़ाई के हिसाब से चलता, दुनियावी पढ़ाई का तो बाबा के उसमें कुछ है ही नहीं। और वैसे भी जो जितना दुनियावी पढ़ाई पढ़कर आता है उसकी उतनी मुसीबत है ना, क्योंकि उसको उतना फिर भूलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ये जो बातें होती है ना, मैं ऐसा हूँ,
मेरी तो ये लिमिटेशन है, मेरी तो वो लिमिटेशन है। बाबा कहते हैं ये सब दर्पण को, अपने ही दर्पण को धुंधला करना है ना। देहाभिमान की धूल नहीं चढ़ने दो, ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिले, है ना। और बाबा कहते हैं फिर जब बच्चे ये नॉलेजफुल पावरफुल की मेहनत करते हैं, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, अधीन की अवस्था हो जाते हैं। तो उसके लिए बाबा हमें बता रहे, बाबा ये नहीं बता रहे कि बिना स्वराज अधिकारी बने, है ना। ये वो जो दूसरी दो बातें बाबा बता रहे लीकेज की, और दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि सीट पर ना बैठना। तो पहले तो हमें स्वराज अधिकारी स्थिति बनानी पड़ेगी। स्थिति कैसे बनेगी? पहले सीट पे बैठे तो तब तो बैठे रहने की बात आएगी बैठे ही नहीं तो बैठे रहने की बात कहाँ से आएगी? पहले तो स्वराज अधिकारी की सीट पर बैठे, उसके लिए आपको नॉलेज की पावर और योग का बल चाहिए। और बाबा कहते हैं मैं हर शक्ति तुम्हें दे रहा हूँ, तुम जब चाहो जैसा चाहो अपने कर्मेंद्रियों को चला सकते हो, अधीन तो नहीं होते हैं। हाँ, आज बाबा ने अधीन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। कान व्यर्थ सुनने के लिए उत्सुक तो नहीं होते। हाँ, बहुत दिनों से चाची को फ़ोन नहीं लगाया, हाँ, घर की बातें नहीं सुनी व्यर्थ विस्तार की, हाँ, ये सब क्या होता? हाँ, कान जो से जैसे खींच रहे हैं, तो ये भी अधीन अवस्था हुई। आंखें खींचती तो नहीं है, हाँ, थोड़ा 10 मिनट रील देख लें, हाँ हाँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, तो ये सब क्या है? ये सब अधीनता की अवस्था है। तो बाबा कहते हैं अगर ये आँखें वो देखेंगी जो पतित है, तो इन आँखों से भी वही दिखाई देगा जो पतित है। आप समझते हो, जब हम किसी को दृष्टि देते हैं तो जो आपकी बुद्धि में है वो उसकी बुद्धि में आएगा। ये आँखों की बहुत मैजिकल पावर है। आँखों में ये बहुत मैजिकल पावर है कि जो आपकी बुद्धि में है, इसीलिए तो हिप्नोटिज्म आँखों से होता है ना। आपकी जो बुद्धि में है, जो आप सोच रहे हैं, वो आप आँखों की दृष्टि से किसी को उस थॉट, उस डायमेंशन में ले जा सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर ये आँखें वो देखेंगी जो दुनियावी है, पतित है, तो मेरी बुद्धि में क्या रहेगा? और फिर इन आँखों से मैं दृष्टि कैसे दूंगी, है ना। अगर मेरे कान वो सुनेंगे जो दुनियावी है ना, दुनिया का व्यर्थ विस्तार, तो फिर मेरी बुद्धि में क्या रहेगा? मेरा मुख क्या सुनाएगा फिर? या मुझे किसी की बात सुनते हुए भी वो नहीं सुनाई देगा जो उसके दिल में, वो सुनाई देगा जो वो मुख से कह रहा है। अगर आपको किसी की दिल की बात सुननी है तो आपको कानों को शुद्ध रखना पड़ेगा। जो कान सिर्फ शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं ना, वो किसी के भी दिल की भाषा समझ जाते। आप अगर किसी के दिल की बात नहीं समझ पाते, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ, मुझे अभी एक बहन है, वो कह रही थी कि मेरे वो डॉक्टर है, तो वो कहती कि एक पेशेंट आया, उसने मुझे बहुत सारा वर्णन दिया कि ये बीमारी वो बीमारी, तो मैं बहुत कंपैशनेट उसको इलाज बता रही हूँ, ये करो ऐसे करो। उसके बाद मुझे पता चला कि वो व्यक्ति जो है वो एक्चुअली सिर्फ एक झूठी प्रेस्क्रिप्शन लिखवाने आया है, उसको छुट्टी चाहिए, मेडिकल लीव। तो उसने बस वो इतना सब बता रहा है एक झूठा प्रेस्क्रिप्शन लिखवाने के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा है कि मैं यहाँ एक डॉक्टर हूँ, तुमने मुझे क्या बना दिया तो कहते मैं गुस्सा हो भी गई, और कहते फिर मुझे ज्ञान याद आया कि मैं गुस्सा क्यों हो गई। तो आप देखो कि मैनिपुलेटेड होना कैसा लगता है कोई आपको मैनिपुलेट कर दे तो अच्छा नहीं लगता ना।
लेकिन कोई आपको मैनिपुलेट क्यों कर पा रहा है? क्यों आप उसके दिल की बात पहले ही नहीं भांप पा रहे? क्योंकि ये कान जो है ना, ये व्यर्थ बहुत सुनते हैं। ये आंखें हैं ना, व्यर्थ देखती हैं, इसीलिए ये आंखें परख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो प्रेस्क्रिप्शन भी लेने आए कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आप परख नहीं पाते तो आपकी अपनी शक्ति की कमी आपको धोखा दे देती है, और आपको फिर पश्चाताप होता है कि क्या है, मुझे ऐसा क्यों फील हुआ। आपको क्या, यू फील लाइक अ फूल ना। और फिर दूसरी बात है कि आप उसमें गुस्सा भी हुए तो आपको और भी बुरा लग रहा है। लेकिन ये सब क्यों होता है? तो बाबा हमें कहते हैं, जब बच्चे अपना ध्यान नहीं रखते, है ना, व्यर्थ सुनेंगे, व्यर्थ बोलेंगे, व्यर्थ देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, थॉट वेस्ट करेंगे, तो ये लीकेज बन जाते हैं और आत्मा ऐसी स्वराज अधिकारी स्थिति में स्थित नहीं रह सकती। और बाबा कहते हैं जो स्वराज अधिकारी है उनको भी अटेंशन देना पड़ता है कि कभी हम अपनी सीट से नीचे तो नहीं आ गए, है ना, अपनी सीट से नीचे मतलब भूल तो नहीं गए कि मेरी पावर क्या है, मेरे गुण क्या है, क्योंकि स्मृति में तो रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी बनना है, व्यर्थ से बचना है। और फिर बाबा ये भी समझाते कि चलो व्यर्थ नहीं किया पर समर्थ भी तो करो। स्वराज अधिकारी आत्मा आँखों से जो देखना चाहिए वो देखे, जो संकल्प रचने चाहिए रचे, है ना। कोई उल्टा कर्म नहीं किया पर अच्छा कर्म क्या किया वो भी चेक करो। अशांत नहीं हुए पर शांति का दान कितना दिया वो भी चेक करो। उससे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो आत्मा की शक्ति ज्ञान बल, योग बल और श्रेष्ठ कर्मों से बढ़ती है। तो ये प्यारे बाबा आज हमें स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी बनने के प्रति समझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।